हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि हम लोगों को पता है कि हम लोग नेक्स्ट सेमेस्टर के लिए प्रमोट कर दिए गए हैं। तो नेक्स्ट सेमेस्टर के लिए हमें जो सब्जेक्ट पढ़ना है या मैं आपको जो सब्जेक्ट पढ़ाऊंगा वो है इलेक्ट्रिक मशीन सेकेंड। इलेक्ट्रिक मशीन फर्स्ट हम लोग इसी सेमेस्टर में पढ़ चुके हैं, जिसमें हमने डीसी मशीन, सिंगल फेस ट्रांसफार्मर और 3 फेस ट्रांसफार्मर स्टडी किया था। अब आते हैं इसी मशीन के नेक्स्ट चैप्टर पे, जिसका नाम है इलेक्ट्रिक मशीन सेकेंड। सिलेबस किस तरीके से डिज़ाइन है, तो सिलेबस है आपके सामने यूनिट फर्स्ट, जिसमें है आपका सिंक्रोनस मशीन फर्स्ट। इस वाली यूनिट में हम लोग सिंक्रोनस अल्टरनेटर पढ़ेंगे, जिसमें इसका कंस्ट्रक्शन फीचर्स, आर्मेचर वाइंडिंग, ईएमएफ इक्वेशन, वाइंडिंग कोफिशिएंट, इक्विवेलेंट सर्किट एंड फेजर डायग्राम, आर्मेचर रिएक्शन, OCSC टेस्ट, वोल्टेज रेगुलेशन यूजिंग सिंक्रोनस इम्पीडेंस मेथड, MMF मेथड, पोटियल ट्रायंगल मेथड, वोल्टेज एंड फ्रीक्वेंसी कंट्रोल ऑफ अल्टरनेटर, पैरेलल ऑपरेशन ऑफ सिंक्रोनस अल्टरनेटर, ऑपरेशन ऑन इन्फिनाइट बस, सिंक्रोनाइजिंग पावर एंड टॉर्क कोफिशिएंट। पूरी जो यूनिट है वो कैरी करेगी आपकी सिंक्रोनस अल्टरनेटर। सिंक्रोनस मशीन दो आपकी यूनिट में डिवाइडेड है, यूनिट फर्स्ट, यूनिट सेकंड। यूनिट फर्स्ट में हम लोग अल्टरनेटर पढ़ेंगे, यूनिट सेकंड में हम सिंक्रोनस मोटर पढ़ेंगे। नाउ यूनिट सेकंड में स्टार्ट करेंगे हम 2 रिएक्शन थ्योरी से, देन ट्रांजिएंट एंड सम ट्रांजिएंट रिएक्टेंस पढ़ेंगे, पावर फ्लो इक्वेशन ऑफ सिलेंड्रिकल एंड सैलिएंट पोल मशीन पढ़ेंगे, ऑपरेटिंग करैक्टरिस्टिक पढ़ेंगे। फिर पढ़ेंगे हम स्टार्टिंग मेथड्स, इफेक्ट ऑफ वेरिंग फील्ड, करंट एंड डिफरेंट लोड्स, देन वी कर्व, इन्वर्टेड वी कर्व, हंटिंग एंड डैम्पिंग और सिंक्रोनस कंडेंसर। तो होल हमारी ये 2 यूनिट है, सिलेबस का अप्रॉक्स 60% कवर अप करती हैं। बाकी रिमेनिंग जो सिलेबस का 40% बचता है वो 3 यूनिट में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। यहाँ पर आके हमारा सिंक्रोनस मशीन कंप्लीट होगा। देन हमारी यूनिट थर्ड है 3 फेस इंडक्शन मशीन फर्स्ट। इसमें क्या है, हम 3 फेस इंडक्शन मोटर में कंस्ट्रक्शन फीचर्स पढ़ेंगे। इसमें हमें जनरेटर नहीं पढ़ना है, RMF पढ़ेंगे, प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन पढ़ेंगे, इससे रिलेटेड फेजर डायग्राम पढ़ेंगे, इक्विवेलेंट सर्किट पढ़ेंगे, टॉर्क पढ़ेंगे, पावर इक्वेशंस पढ़ेंगे, टॉर्क स्लिप टेस्टिंग, नो लोड एंड ब्लॉक रोटर टेस्ट और इफ़िशियंसी कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो हमें सिर्फ़ और सिर्फ मोटर पढ़ना है। नाउ यूनिट 4 में हम स्टार्टिंग मेथड्स पढ़ेंगे। ऑब्वियस ही बात है, जब मोटर की बात करेंगे तो स्टार्टिंग मेथड्स होंगे। देन डीप बार एंड डबल केज रोटर्स पढ़ेंगे, कॉगिंग एंड क्रॉलिंग क्या होता है, देन स्पीड कंट्रोल, जिसमें विथ एंड विदाउट EMF इंजेक्शन इन रोटर सर्किट। ना हमारी लास्ट यूनिट जो है उसमें हम सिंगल फेज इंडक्शन मोटर पढ़ेंगे, जिसमें पहला टॉपिक है हमारा डबल रिवॉल्विंग फील्ड थ्योरी, जो प्रिंसिपल भी कह सकते हो आप। देन इसका इक्विवेलेंट सर्किट, नो लोड एंड ब्लॉक रोटर टेस्ट, देन इसके स्टार्टिंग मेथड और कुछ स्पेशल कैटेगरीज मोटर हैं, जैसे रिपल्शन मोटर और यूनिवर्सल मोटर्स। तो ये टोटल 5 यूनिट्स जो हैं आपको स्टडी करनी है इस सेमेस्टर।